मास में शिव शक्ति पूजन एवं सावन का महात्म्य। सावन मास शिव शक्ति अर्थात जड़ चेतन अर्थात प्रकृति और पुरुष के मिलन का मास है। ये दोनों कैसे मिलते हैं और इनमें क्रिया प्रतिक्रिया कैसे होती है और सृष्टि प्रवर्तन इनके मिलने से कैसे होता है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले प्रकृति। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारेति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अर्थात भूमि, आपो अर्थात जल, अनलो अर्थात अग्नि, वायु हवा, खम अर्थात आकाश। ये 5 जड़ तत्व जिनको पंच महाभूत भी कहा जाता है, ये मूल प्रकृति है। इससे ऊपर फिर आगे 3 और भेद गिनाए गए प्रकृति के। मनोबुद्धिरेव च, सभी जीवधारियों में जो मन है, बुद्धि है और अहंकार इति यम में, और अहंकार भिन्ना प्रकृति राष्ट्रधा, यही 8 भेदों वाली अपरा प्रकृति है। इसमें पंच महाभूतों वाली प्रकृति मूल प्रकृति स्थूल प्रकृति और मन, बुद्धि और अहंकार, इन 3 भेदों वाली सूक्ष्म प्रकृति है। स्थूल प्रकृति दिखाई पड़ती है, सूक्ष्म प्रकृति सूक्ष्म होने से दिखाई नहीं पड़ती, वो दृश्य नहीं है, वो अव्यक्त है। उसकी अभिव्यक्ति इस जड़ तत्वों से बने देह और उसकी क्रियाकलाप में होती है। जड़ तत्वों का बना हुआ, जड़ अर्थात कम से कम चेतना वाले तत्व, उनसे बना हुआ यह जो देह है, जो शरीर है, इसका जन्म होता है, इसकी मृत्यु होती है। इसी में सारा डर, भय, सुख, दुख, ईर्ष्या, द्वेष सब इसी के द्वारा अभिव्यक्त होता है। तो आदि काल में जब यह मूल प्रकृति अर्थात जड़ प्रकृति अर्थात जड़ और चेतन का मिलन हुआ, जब दोनों संपर्क में आए, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हुए, तब इन दोनों में क्रिया प्रतिक्रिया शुरू हुई। और जैसे ही इसमें एक देहधारी या जीवधारी, जैसा डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में है कि शुरू में सिंगल सेल डार्विनिज्म और फिर इस तरीके से लाइफ का फॉर्म डेवलप होता गया, उसको हमने अपने ब्रह्मांड विज्ञान में समझाया है, उसको यहाँ पुनः कहने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। तो उसमें जब ये जीवधारी आए तो यह जीवधारी इसी जड़ जगत में ही रहते हैं और इसी जड़ जगत जड़ तत्वों का बना हुआ शरीर है, और इस शरीर को चलाने के लिए, इस जीवन को चलाने के लिए इन जड़ तत्वों की एक सही अनुपात में, समानुपातिक स्थिति में उनकी ज़रूरत भी है। तो उसको मेंटेन करने के लिए इनमें एक संघर्ष शुरू हुआ। कुछ इनकी इस तरीके से हैबिट्स बनी, आदतें बनी, क्रिया प्रतिक्रिया की, और यह सब के सब अनुभव उनके चेतन पटल पर अंकित होने लगा। जब उनके चेतन पटल पर अंकित हुआ तो वही जो अनुभव का संग्रह है वही मन कहलाया, और इस अनुभव के संग्रह पर उन्हीं के चेतन का एक भाग जो इसका संश्लेषण विश्लेषण करके इसमें से और नए नए निर्णय भाव, अस्थायी भाव निकालने लग गया, वही बुद्धि कहलाया। और इनसे, इन दोनों से जीवों की जो पहचान बनी वही उसका अहंकार हुआ। इस तरीके से हर एक जीव का एक अंतःकरण अर्थात सूक्ष्म शरीर भी बन गया। ये चेतन पर अंकित है, इसलिए ये मरता नहीं है। स्थूल शरीर जो जड़ तत्वों का बना हुआ है वो जन्म लेता है और धीरे धीरे उसकी अवस्थाएं बदलते बदलते वो जरावस्था, वृद्धावस्था तक आता है, जीर्ण हो जाता है और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। परंतु हमारा अंतःकरण वैसे का वैसे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए वो
मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, उसका जन्म भी नहीं होता। वास्तव में इस स्थूल शरीर के मरने के बाद वो चेतन पर अंकित होने की वजह से वो बिना शरीर के एनर्जी फॉर्म में व्याप्त है और पुनः अपने को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी अभिव्यक्ति को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए वो दूसरा चेतन जड़ जगत का शरीर धारण करने की व्यवस्था कर लेता है और इस तरीके से जीवन की कंटिन्यूटी बनी रहती है। यही है प्रकृति। प्रकृति में स्थूल प्रकृति और सूक्ष्म प्रकृति। इसके आगे फिर कहा गया अपरेयम इतस्तन्या प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो य एतद् धार्यते जगत। अर्थात इस 8 भेदों वाली मूल प्रकृति अर्थात सूक्ष्म प्रकृति और स्थूल प्रकृति के अतिरिक्त मेरी एक परा प्रकृति है जो जीव रूप है, जो चेतन रूप है। अर्थात चेतन का वह भाग जो इस प्रकृति के संपर्क में आया और उससे क्रिया प्रतिक्रिया कर रहा है और उसने अपना जो है अनुभवों का एक दुनिया बना लिया। अंतःकरण जो है वो अंतःकरण की दुनिया में रमा हुआ है, वो उस शुद्ध चेतन से अलग हो गया, इसलिए वो उसकी परा प्रकृति है। वो प्रकृति में फंसा हुआ है, प्रकृति के गुण में, प्रकृति के भेदों में और प्रकृति से उत्पन्न जो जीवन है उसमें बिखर गया है, उसमें फंस गया है, इसीलिए वह परा प्रकृति है। इन दोनों परा और अपरा प्रकृतियों के संयोग से ही संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति होती है। इसको कुछ इस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि तुपधार अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। अर्थात यही दोनों महाप्रकृतियां इस संपूर्ण चराचर जगत को धारण किए हुए हैं। तो फिर वह परम ऊर्जामय और परम चेतन तत्व क्या है? तो उसके बारे में यह बताया गया कि वह इस संपूर्ण सृष्टि का प्रभव अर्थात उद्गम और प्रलयस्तथा और प्रलय है। अर्थात इसी से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई। अर्थात ये दोनों महाप्रकृतियां जैसा कि अभी हम देख चुके हैं कि इसी परम ऊर्जा में परम चेतन से ही उत्पन्न हुई, उसी से अभिव्यक्त हुई और यही अनेक रूपों में इस सृष्टि को आगे बढ़ा रही हैं। परंतु यह संपूर्ण सृष्टि जब पराभव को प्राप्त होगी तो फिर से अंत में केवल वही ऊर्जा और एनर्जी पुंज ही बचता है। अर्थात वह प्रलय के बाद भी वही बच पाता है, वही परम चेतन और परम ऊर्जा पुंज। अब आइए देखते हैं सावन मास में यह किस प्रकार से मिलते हैं। सावन माह और उससे पहले ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में ताप अर्थात अग्नि का इतना ज़्यादा आगमन सूर्य से होता है कि वह जीवन के आविर्भाव के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जो सभी तत्वों की संतुलित स्थिति होती है, जो समानुपातिक स्थिति होती है, उसको बिगाड़ देता है। परंतु वर्षा ऋतु उसके बाद आते ही और सावन मास आते आते वर्षा के आगमन से ताप के द्वारा बिगाड़ा गया संतुलन पुनः वापस आ जाता है और फिर से वैरायटी ऑफ लाइफ, वैरायटी ऑफ प्लांट लाइफ, वैरायटी ऑफ एनिमल लाइफ, वैरायटी ऑफ इंसेक्ट लाइफ कम इनटू एग्जिस्टेंस। जैसे ही समानुपातिक समय सावन मास में आया, सभी तत्व संतुलित समानुपातिक स्थिति में बने, जीवन की रचना और सृष्टि पुनः प्रारंभ हो गई। हम ये कह सकते हैं कि समर स्टैंड्स फॉर डिके एंड डिस्ट्रक्शन एंड Sawan mass stands for rebirth and regeneration. After every decay and destruction, there is rebirth and regeneration. So Sawan mass rebirth और regeneration का है। लाइफ के, जीवन के लिए आवश्यक संतुलित और समानुपातिक स्थिति का मास है जिससे सृजन होता है। यही इसका महात्म्य है। अतः इसमें शिव अर्थात परम ऊर्जा में परम चेतन और
शक्ति अर्थात यह प्रकृति का पूजन अवश्यम भावी हो जाता है। शुभम भवतु।